ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਜਾਪ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਪ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ। आप जी अपने आप को अनम्यूट करके जाप सेवा शुरू कर सकते हो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। धन्यवाद जी आप जी का बहुत बहुत। ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ मेरा ईपीपी नंबर 13500। मेरा नाम शगनप्रीत कौर वाईसी सरदार सोहन सिंह जी खालसा जोन मोगा। मैं अज दी कीर्तन दी सेवा लैन जा रही हां। सो गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सूही महला पंजवां। सुख तेरा दिता लहीए सुख तेरा दिता लहीए तुध पावै ता नाम जपावै तुध पावै ता नाम जपावै सुख तेरा दिता लहीए सुख तेरा दिता लहीए पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर तू आपै करनहारा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर तू आपै करनहारा चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा सुख तेरा दिता लहीए सुख तेरा दिता लहीए तुध पावै ता नाम जपावै तुध पावै ता नाम जपावै मेरे राम आए ज्यों राखै त्यों रहीए मेरे राम आए ज्यों राखै त्यों रहीए तुध पावै ता नाम जपावै तुध पावै ता नाम जपावै सुख तेरा दिता लहीए सुख तेरा दिता लहीए मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप
भुगत भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए। तहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, जिस तहाँ बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, तू आपे सरदालाए। सुख तेरा दिता लहिए, सुख तेरा दिता लहिए। तुद पावे ता नाम जपावे, तुद पावे ता नाम जपावे। सुख तेरा दिता लहिए, सुख तेरा दिता लहिए। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरी तोय तोय पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरी तोय तोय पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। सुख तेरा दिता लहिए, सुख तेरा दिता लहिए। तुद पावह ता नाम जपावे, तुद पावह ता नाम जपावे। कुर्बान जाही उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। कुर्बान जाही उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभ पय कृपाला, सतगुर पूरा पाया। नानक को प्रभ पय कृपाला, नानक को प्रभ पय कृपाला, सतगुर पूरा पाया। सुख तेरा दिता लहिए, सुख तेरा दिता लहिए। तुद पावे ता नाम जपावे, तुद पावे ता नाम जपावे। सुख तेरा दिता लहिए, सुख तेरा दिता लहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने बड़ा ही सोहना शब्द गायन किया जी, बड़ी प्यारी आवाज है आप जी की। अगे आप अपना नैक्सट सैशन शुरू करते हाँ जी। अपना नैक्सट सैशन लै रहे हाँ जी ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी, जिन्हां दा विशा है जी जफरनामा। जफरनामा आप सब नूं पता ही है जी, औरंगजेब नूं लिखी हुई चिट्ठी गुरु गोबिंद सिंह जी वालों, जिसनूं जिद दी चिट्ठी भी कहा जाता है। ते आपां शुरू करते हाँ जी। ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी, वाहिगुरु जी आप जी अगर जुड़ चुके हो आप शुरू कर सकते हो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं बधाई देना हाँ सरदार जसविंदर सिंह जी, जो देशां विदेशां विच धर्म प्रचार की सेवा कर रहे हैं अते इंडिया विच भाई दलजीत सिंह जी होर अनेक इन्हां दे संगी सहयोगी लगभग मैं देख रहा हाँ
ਸਕਰੀਨ ਤੇ 412 ਵਿਦਿਆਰਥੀ जुड़े हुए हैं। ये सारे बच्चे हैं लगभग कोई 10th +1 +2 या इस तो बाद पढ़ाइयां करने वाले, या कोई 9 10th उस तो छोटे विद्यार्थी भी हैं। कुछ बड़े बच्चे भी जुड़े हैं, कुछ मेरे सहयोगी सहपाठी मित्र कुलीग्स ते पतवंते सज्जन भी जुड़े हैं। मैं बहुता समा ना बतीत करा क्योंकि 4:12 हो गए हैं। विद्यार्थियों 4:50 तक ये विषय चलेगा जफरनामे का। 4:50 तो लैके 5 बजे तक 10 मिनट आप जी कोई पूछ सकते हो, जो आप जी के मन च कोई इंक्वायरी होवे, कोई आप जी ने मन विच जफरनामे बारे कुछ प्राप्त करने की सूचना होवे, आप जी 10 मिनट वो क्वेश्चन कर सकते हो। गल करिए जफरनामे। जफरनामा मैं विद्यार्थियों लिए बहुत आसान शब्दों विच औखे शब्द नहीं वरतांगा ते कोशिश करांगा गल स्पष्ट हो जाए। बहुता औखा विषय मैं नहीं उस पासे लेके जावांगा, उलझावां वाल नहीं लेके जावांगा, क्योंकि सारे बच्चे विद्यार्थी बैठे हैं। मैं इन्हों विशेष तौर पर संबोधन होवांगा क्योंकि साडी ये कल की जनरेशन इन्होंने ही साडा पंथ सामना है। जफरनामा जे करो इहदा असी संधि छेद कर लिए, इन वखरा वखरा जिस विच सानू ये सिक्ख्या मिलती है, ये पता लगता है इन जेद दी चिट्ठी क्यों कहते हैं। इतिहासिक तौर ते जफरनामा कदों लिखिया गया ते किवें लिखिया गया। जे गल करिए जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने लिखिया, पर ये जड़े कह लो पिठभूमि दा पिछोकड़ कित्थों शुरू होया सी। गुरु नानक महाराज, गुरु नानक महाराज जिन्होंने सारी दुनिया विच सच का होका दिता, झूठ नूं झूठ आखिया, सच नूं उबारिया, न्याय का प्रचार प्रसार किया, अन्याय नूं महाराज जी ने झंझोड़िया ते गुरु पातशाह ने सच सुनाई सी सच की बेला। सच की गल जिदे मुख ते कोई सुनानी सी वो कहती महाराज। जफरनामा भी वही है, सच सुनाई सी सच की बेला। कि मौके की इन्नी वड्डी ताकत, जे कह लो वर्ल्ड की वड्डी पावर, उस पावर नाल टक्कर लैनी, उस पावर के विरुद्ध उन्होंने दसना भी तेरे विच ये सब खामियां हैं। वो दसन वाले कौन? सच सुनाई सी सच की बेला, गुरु नानक महाराज दे जोत स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह जी। जोत ओही है, जोत ओहा जुग साई सहकाया फिर पलटी है। देखो वो जोत 10 जामिया चलती रही, हर जामे विच उन्होंने सच की गल सच के मुँह ते आखी, जो शासक के मुँह ते आखी। पहला गुरु नानक महाराज, फिर गुरु अंगद देव जी। हमायूं बादशाह नूं उन्हां दे मुख ते पातशाह ने आख्या कि उत्थे तेरे हथियार कित्थे गए सन जदों शेरशाह सूरी तो तू हार के आया। एक घटना खडूर साहब की है। फिर अकबर आप आके गुरु चरना चुकिया, लंगर छकिया, वो सच आके झूठ सच आके चुक गया। फिर गुरु रामदास गुरु अर्जन देव पातशाह नूं झूठ ने शहीद करना चाहा, खत्म करना चाहा, पर झूठ खत्म ना होया। गुरु महाराज अपनी शहीदी दे गए। फिर गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह ने झूठ विरुद्ध 4 युद्ध किए, पर किसी युद्ध विच महाराजे ने शस्त्र पहला आप नहीं उठाए। 4 युद्धां विच दुश्मन हमलावर चढ़ के आउंदे रहे। उस तो बाद गुरु हरराय साहब ते गुरु 8वें पातशाह, ये दोवें पातशाह का प्रण सी नह मलेश को दर्शन देना, कि मलेश नूं दर्शन नहीं देने, औरंगजेब नूं दर्शन नहीं देने। फिर गुरु तेग बहादुर जी आप शहीदी का जाम पी के सीस दिया, पर सिर ना दिया। सच नूं पातशाह ने उत्ते ही रखिया,
झूठ का पलना हमेशा नीवा ही होया। जे गल करिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जो मेन विषय है जफरनामे का, मैं उससे आवा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जफरनामा किन हालातों में लिखिया, वो हालात की बने। जफरनामे की जे कह लो पिछोकड़ असी पिठभूमि देखिए, यदि बैकग्राउंड देखिए, ये किहड़े-किहड़े सानू तत्त मिलते हैं जिहड़े सानू जफरनामे बारे लिखण बारे संकेत देते हैं। पहला तत्त यह है कि जफरनामे विच एक शेर आउंदा है, वो है पत्थर पूज बुत पूज। इन्हां बारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज बयान करते कि ओ बुत प्रस्तंद मन बुत शिकस्त, कि ओ बुत प्रस्तंद मन बुत शिकस्त। मैं रेस भी करता जावां विद्यार्थियों लई सुखैन शब्दों विच। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बयान करते, औरंगजेब सुन, कि ओ बुत प्रस्तंद जिन्हां दे खिलाफ, जिन्हां दे विरुद्ध तू युद्ध करदा है, मेरे नाल युद्ध करदा है, ते जिन्हां नाल होके तू युद्ध करदा सी, ओ कौन है? कि ओ बुत प्रस्तंद, ओ बुत्तां दी पूजा करन वाले। मम बुत शिकस्त, मैं बुत्तां दी पूजा करने वाला नहीं। शिकस्त आखरी हुंदा तोड़ना, मैं बुत्तां ने तोड़िया भी नहीं, पूजा भी करने वाला नहीं। तुहाडा सिद्धांत, इस्लाम दा सिद्धांत भी यही है कि इस्लाम बुत पूज नहीं है, बुत्तां दी पूजा नहीं करता, मूर्ति नहीं बनाउंदा। तुसीं वेख्या होना किसे मुसलमान नूं किसे मूर्ति सामने पूजा करता होवे नहीं, वो मस्जिद विच खाली जगह ते रब नूं अल्लाह ताला नूं वो नमाज अदा करते हैं, किसी मूर्ति अगे मत्था नहीं टेकते। औरंगजेब तुहाडा सिद्धांत ते साडा सिद्धांत एक है कि आखण नूं, इन्हां विच भी फर्क है, वो वखरा विषय है कि ओ बुत परस्तंद मन बुत शिकस्त। ओ जिहड़े पहाड़ी राजे तू उन्हां दे नाल हो के साडे नाल युद्ध कीते, ते तेरा ते फिर साडा इक्को ही सिद्धांत होया, पर तू जिहड़े दूजे सिद्धांत वाले नाल लड़ के साडे नाल युद्ध कीते। एक जफरनामा लिखण दा कारण यह बने। जदों आनंदपुर साहिब गुरु महाराज सन, गुरु तेग बहादुर जी ने आनंदपुर साहिब वसाया, एक जगह मुल खरीदी, मुल खरीद के गुरु पातशाह ने इत्थे नगरी वसाई। ते उस तो बाद जदों खालसा साजिया गया ते पहाड़ी राजिया ने देखिया भी गुरु पातशाह का प्रभाव वध गया है, ते उन्होंने गुरु महाराज जी नूं कई वारी नगरी छुड़ाउण लई हमले भी कीते, आख्या भी, चिट्ठियां भेजियां, धमकियां भेजियां कि साडी नगरी छड़ दो। गुरु पातशाह कहण लगे भी ये तो नगरी सी मुल खरीदी है, मुल खरीदी जगह थोड़ी छड्डांगे। पर उन्होंने ये विरुद्ध कई बारी युद्ध किए, चाहते यही सन कि किसी तरीके नाल ये नगरी छड़ के चली। आनंदपुर साहिब की स्थापना एक कारण यह भी बने जफरनामे का, अनेक युद्ध होए इस करके होए, फिर दूजा खालसा साजना हुई, गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा साजिया। खालसा एक जात पात तो न्यारा है, सर्व साझा सिद्धांत है खालसे का। ते पहाड़ी राजे चाहते सन भी सानू वखरा अमृत छकाओ जे छकाना है, सानू इन्हां छोटी जातां तो वखरा रखो। गुरु पातशाह कहते भी एक खालसे का सिद्धांत है, गुरु नानक पातशाह का 4 वर्ण एक वर्ण कराया, ते खालसा भी उही है जो लिखते भाई गुरदास जी, 4 वर्ण एक वर्ण कराया, राणा रंक बराबरी पैड़ी पावना जग वरताया। ते उही सिद्धांत खालसे का रखिया गुरु पातशाह ने। पर पहाड़ी राजे चाहते सन भी सानू वखरा अमृत छकाओ जे छकाना है, नहीं तो असीं वखरे रवांगे। उन्हां नीवी जातां नूं गुरु पातशाह ने बराबर रखिया। ते खालसे की यही साधना ही एक जफरनामे दे कहंदे लिखण का कारण बनी। उन्होंने बार बार गुरु पातशाह तो खालसा रोज जंगलों में जाता सी, शिकार खेडदा सी, इस करके पहाड़ी राजे तंग आण लगे। उन्होंने गुरु पातशाह ने कई बार अनंदपुर साहिब की नगरी छुड़ाने लई युद्ध किए, हमलावर होके आए।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਗਰੀ ਬੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਖਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤਖਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਸੀਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਿਖਦੇ ਵਿਦਵਾਨ 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ, ਬਹੁਤਾਤ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾਈ। ਉਹ ਝੂਠੀ ਕਸਮਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਊ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਸਮਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਉਤਰੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਲਦ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਕਸਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੀ, ਗਊ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਸਮ ਖਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਝੂਠੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਸਮ ਕਿਉਂ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਸਮ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਗੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕਸਮ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਨ, ਉਹ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਭਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਪੜ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 40 ਸਿੰਘ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ 40 ਲਿਖਦੇ, ਕਈ 43 ਵੀ, ਕਈ 45 ਵੀ, ਪਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 40 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ 43ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 20-22 ਸ਼ੇਰ, ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੱਧਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੱਤ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 20-22 ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ, ਸਦਾਚਾਰ ਬਾਰੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ।
घट्टो घट 50 शेर परमात्मा नूं सिद्धा संबोधित हैं, उहदी वडियाई की गई है। जे गल करिए चमकौर साहिब के युद्ध की, चमकौर साहिब का युद्ध उहदे कई हवाले इत्थे जिक्र आता है, जिवें नाहर खां का जिक्र है, महमूद अली खां जिन्होंने कहते कि आंख वाजे मरदूद साया दीवार, के आंख वाजे मरदूद साया दीवार। गुरु पातशाह कहते रंगजेब, पहली गल तो असीं शस्त्र नहीं उठाना चाहते। बलाचार गी दर मया आमदम बतदबीर तीरो तुफंग आमदम। लाचार गी, लाचार होके असी शस्त्र उठाए, मजबूर होके उठाए। लाचार कहते मजबूर होके। ब लाचार गी दर मया आमदम, दर मया आमदम असी जंग के मैदान में आए। आमदम मैं आया। इत्थे फारसी विच आमदम जिथे आ जाए उत्थे मैं आया। आमदंद आ जाए, दंद बहुवचन है, सारे तुसी आए। बलाचार गी दर मया आमदम बतदबीर तीरो तुफंग आमदम। जो लाचार होकर असी शस्त्र जंग के मैदान च आए, फिर असी तेगा तलवारां आदि सानू उठाने पे। क्यों उठाने पे? जदों चौकार अज हमें हील ते दरगुजस्त, हलाल अस्त बुरदन ब शमशीर दस्त। जदों सारे हिले जुले मुक जान, कह लो धर्म दियां, राजनीति दियां जितनियां कह लो तंदां सी सारी मुक जान। भाव इत्थे कहण दा कि चौकार अज हमें हील ते दरगुजस्त, सामने शेर पेश किया जा रहा है। हलाल अस्त बुरदन ब शमशीर दस्त। इहदे अर्थ भी कर दवां। चौकार जदों सारे हिले जुले मुक जान, हमें कहते तमाम, हीलते दरगुजस्त लंघ जान। हलाल अस्त कहते जायज है, धर्म है, ठीक है, उचित है। हलाल अस्त बुरदन ब शमशीर दस्त, अपने हाथ विच अपने हाथ नूं शमशीर के मुठे वाल ले जाना उदों एक धर्म बन जाता है, एक न्याय बन जाता है। गुरु पातशाह कहते असीं शस्त्र नहीं उठाना चाहते। कोई भी धार्मिक आगू ये नहीं चाहता भी शस्त्र उठावे। वो चाहते हैं कि हर कारज शांति नाल होवे। जफरनामे की चंगी तरह जे पड़चोल करिए, बाछिए। गुरु महाराज नहीं चाहते भी समाज विच अशांति फैले, महाराज कहते अमन शांति रहे। जे सारे काम प्यार ना हो सकते हैं फिर शस्त्र उठाने की लोड़ है। पर जो जड़े काम प्यार ना होण उदों शस्त्र उठाना भी धर्म बन जाता है। यह भी धर्म है। ताही तो गुरु नानक पातशाह राजयोग और राजयोग इतने शेर पेश किया गया है कि पैमा शिकन बेद रंग आमदन। इस सामने पेश किया जा रहा है तो मतलब है ये अर्थ नाल दसो कि पैमा शिकन बेद रंग आमदम। आमदम आ गया ना हुण ते, आमदम सारे आ गए कि जो पैमा शिकन कह लो। पैमा शिकन का अर्थ है कि बचन तोड़ने वाले। बेदरंग झटपट, आमदंद आ गए सारे, मुझे सारे ली ना आमदम आ गई। मया ते गो तीरो तुफंग आमदम। मया जंग के मैदान तेगा तीरा तुफंग लैके आमदम, आमदंद आ गया ना। थले आमदम है, उत्ते आमदंद है। आमदम, आमदम कहते मैं, ते आमदंद द है ना ऊपर जो शो किया जा रहा है वो आमदंद सारे ही। कि पैमा शिकन बेद रंग आमदंद। हुण इहदा उच्चारण थोड़ा जिहा देखो की चाल है कि पैमा शिकन बेद रंग आमदन मयाते गोतीरो तुफंग आमदन बलाचार गी दरमया आमदम बतदबीरो तीरो तुफंग आमदम। इत्थे आमदम है, ये चाल है दी। चाल भी देखो कैसी, देखो जो विद्वान पढ़ते हैं उदो चाल देखो। कमाले करामात कायम करी रजा बख्श राज करहा को रहीम। अमा बख्श बख्शिंद ओ दस्तगीर रजा बख्श रोजी दिहो दिल पजीर।
शहनशाह खूबी देहो रह नमू के बेगुन बेचून चूबे नमू न साजो न बाजो न फौजो न फर्श खुदावंद बख्शिंद ओ ऐश अर्श। ये देखो चाल भी कमाल दी है। पहले 12 शेर इसे प्रथाए लिखे हैं परमात्मा ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲੇ 12 शेर, मैं नाल ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ कि पहले 12 शेर परमात्मा की उस्तत विच किसे बादशाह नूं ये दसना भी तू भी बादशाह है ते परमात्मा भी बादशाह है। क्योंकि औरंगजेब समझदा सी मैं ही खुदा बन गया वां। ਇਹਦਾ भी कारण है कि बादशाह दुनिया लई प्रजा लई खुदा होंदा है, रब होंदा है, न्यायाधीश होंदा है, न्याय करने वाला होंदा है। पर औरंगजेब अपने सारे कर्मां तो दूर हो गया सी, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ खुदा समझन लग गया सी, मैं खुदा बन गया। गुरु पातशाह कहते तेरी खुदाईगी कैसी है, रब दी खुदाईगी देख। कमाले करामात कायम करी, वो हमेशा रहने वाला, कमाले कमाल है, पूर्ण है। करामात हर कार्य विच, कमाले करामात कायम करीम, कायम अस्तित्व रहने वाला, करीम बख्शिंद है। रजा बख्शो राजक रहाकुन रहीम, इत्थे पठंतर भेद भी आउंदा है। रजा बख्श राजक रहाको रहीम पठंतर भेद भी आउंदा है। जफरनामे च पठंतर भेद बहुत ज्यादा इस करके आ रहे, मैं एक मिनट भी दस दवा, क्योंकि फारसी विच सन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दीने कांगड़ तो 1705-6 विच इहनूं महाराज जी ने लिखिया फारसी विच। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह राही, 5 सिंघां राही महाराज जी ने औरंगजेब वल भेजिया। जो पहला औरंगाबाद गए सन भाई साहब जी, फिर अहमदनगर गए। उत्थे लगभग 6 महीने बाद मुलाकात हुई, औरंगजेब नूं मिलिया। तो फारसी विच लिखिया। क्यों लिखिया? क्योंकि औरंगजेब फारसी पढ़दा सी, दूजी भाषा पढ़दे नहीं सन। तां महाराज जी ने ओदी भाषा च लिखिया। वो फारसी च होण करके कई ऐसे कह लो लिखारियां तो गलतियां हो जांदियां, ते इस करके थोड़ा जिहा इह पठंतर भेद है। ते गुरु पातशाह देखो कैसे सुणदे, कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राजक रहा को रहीम। रजा बख्श कि परमात्मा सब नूं रजा बख्शण वाला है। जिहड़ा बंदा रजा विच रहे ना, वो रजा हुक्म बख्शण वाला, रजा च रखण वाला, वो परमात्मा ही है। राजक सब नूं रोजी रोटी देण वाला, रहाकुन रहाकुन कहते रिहाई देण वाला, रहीम और रहीम है। इस तरह परमात्मा दी वडियाई 12 शेरां विच कीती लगातार। ये सारी वडियाई करके गुरु पातशाह दसदे, औरंगजेब तेरे बंदे अहलकार कैसे सन। हुण जिहड़ा 13वां शेर शुरू होंदा है, दास्तां सो। दास्तां की है? मरा एतबारे बरी कसम नेस के इज्जत गवा अस्त यज़दा केस। ये 13वां शेर है। मरा मैनू, मरा एतबारे बरी कसम नेस, औरंगजेब मैनू एतबार नहीं है। बरी उपर, बर कहते उत्ते, कसम नेस ने इस्त न वखरा कर लो, इस्त तेरी कसमां उत्ते मनु रत्ता भी इतबार नहीं है। बरी कसम नेस्त क्यों आख्या इत्थे? स्टार्टिंग इथों गुरु महाराज ने दास्तान शुरू की, सीधा ही की कि तू झूठा। हुण जफरनामा क्यों आखदे? जफरनामा सच्चा एक खत है, सच की जित है, इखलाखी जित है। इन्हां ने कसमां खा के कसमां तो मुकर गए, ते गुरु महाराज अपने जो बचन कीता सी बचन ते पूरे रहे। जिहड़ा बचन ते पूरा होवे ओदी जित हुंदी। ताई महाराज ने सीधा ही आख्या, मना ऐतबारे बरी कसम नेस के इज्जत गवा अस्त यज़दा यकेस। के मेरा जिहड़ा मेरे तेरे विच जिहड़ा गवाह है साखी रूप विच, वो यज़दा यकेस एक परमात्मा है। यज़दा परमात्मा, यकेस यक अस्त एक परमात्मा है। ना कतरा, कत्र है पोला, ना कत्र है मरा एतबारे बरोस के बख्शी व दीवा। बख्शी व पाठ है, इतने बख्शियो लिखा है ना, असल पाठ जो के बख्शी व दीवा हमें किज़ब गोस, के तेरे बख्शी तेरे दीवान हमें तमाम किज़ब कहते झूठ बोलन वाले, किज़ब सारे गोस्त वो झूठ बोलन वाले सा, किज़ब गोस्त कि तेरे सारे तमाम बख्शी दीवान तेरे अहलकार वो सब झूठ बोलन वाले सा। कसे कौल कुरा कुनद एतबार हमारोज आखर शबद मर्द खुबार। रंगजेब कसे कौल कुरा,
कि जड़ा बंदा तेरियां कुरान दी कसमां ते एतबार करेगा, कसे कौल जे कोई कसे कहते जे कोई आदमी कसे कौल कुरान कुनद एतबार उमा रोज आखर शब्द मत खुआर, वो अंत नूं खुआर ही होवेगा। ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਖਾਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਆਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। उमारा कसे साय आयत बजेर भरोजस दारद न जागो जलेर कशे पुष्ट अफ्तद पशे शेर नर नगीरत बुजो मेश आहू गुजर कसम मुहसफे खुफियां गर ई खुरम न फौजे अजीजेर शुम अमफुरम। इस तरह गुरु महाराज एक एक शेर राही हम लांता पा रहे हैं। ये लांता पाने दे एक बंदा सच्चा बंदा ना, सच्चे बंदे बात सच्ची आउंदी। औरंगजेब ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜੈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਮ ਹੀ ਵਿਜੈ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਵਿਕਟਰੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਤਿਹਨਾਮਾ। ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਦੇ 24 ਸ਼ੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਨਾਜ਼, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 24 ਸ਼ੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਤਿਹਨਾਮਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਫਤਿਹਨਾਮਾ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਕਿਉਂ 2 ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਇੱਥੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ 2 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 4 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰ ਬਸ ਕੇ ਬਚਤਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਨਦਸਤ ਬੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਉੱਥੇ 4 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਨਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਨਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਨਾਗ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਾਗ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੁਜੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟ ਸਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਜੰਗੀ, ਭੁਜੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੁਜੰਗੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਨਾਗ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਭੁਜੰਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਨਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਨਾ ਮਾਰ, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੋ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖਤ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ, ਯੋਧੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਦਰਸਾਈ। ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਈ ਕਿ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਯੋਧਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤਾ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਫਗਾਨ ਇੱਕ ਯੋਧਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਗਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਚਾਖੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ, ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਮਰਦੂਦ, ਕਿ ਆ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਛਾਇਆ ਦੀਵਾਰ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਛਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਓਲੇ ਰਿਹਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਓਲੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੇਗਾ ਅਗਰ ਰੂਏ ਉਹ ਦੀਦ ਮੇ ਬਯਕਤੀਰ ਲਾਚਾਰ ਬਖਸ਼ੀਦ ਮੇ, ਦਰੇਗਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਦਰੇਗਾ ਅਗਰ ਰੂਏ ਉਹ ਦੀਦ ਮੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬ ਯਕ ਤੀਰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਦ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕੀ ਦਰਸਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀਆਂ ਸਨ, ਖੂਬੀਆਂ ਦਸੀਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੈ,
बादशाह है, चाबक रकीब है, इस तरह है। अखीर ते लिख दे तेरी इतनियां खूबियां होने के बावजूद कि तू दीन धर्म तो खाली है, तेरे च कोई अंदरूनी गुण नहीं। तां इनू कहंदे जफरनामा कि बंदे च बाहरियां खूबियां ते है, बाहरों झूठ बोल के राज प्राप्त कर लैंदा है। औरंगजेब का जे पिछोकड़ देखिए, ਇਹਦੀ हिस्टरी पढ़िए, एक बुक है, 4 ਇਹਦੇ वॉल्यूम ਹਨ, जादू नाथ सरकार दी हिस्टरी ऑफ औरंगजेब। उथे जिक्र आ रहा है औरंगजेब का सारा किरदार, पर कई थावां ते ਉਹਦੇ पूरे किरदार ਨੂੰ नहीं गाड़िया गया। पर जदों ਇਹਦੀ हिस्टरी पढ़िए तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां ਨੂੰ अन्ने करके कैद करके मारिया, अपने भरावां ਨੂੰ मारिया, इन्हें अपने भरावा दारा शिको ਨੂੰ, नाल ही सुजा मुहम्मद ਨੂੰ, मुराद बख्श ਨੂੰ, 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ इन्हें धोखे नाल मारिया। ਜਿਹਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ मार के जिस राज गद्दी ते बह रहा है, नाल ही इन्हें अपने पिता ਨੂੰ कैद करके मारिया, शर्मद वर्गे फकीर ਨੂੰ मारिया, गुरु तेग बहादुर पातशाह ਨੂੰ शहीद किया और कई शहीद किए। ये झूठा सी। इस झूठे करके गुरु महाराज जी ने इहदा झूठ का पर्दा उगाड़िया है। ये सारा गुरु पातशाह ने न्याय रखिया। किसी वर्ल्ड पावर सामने, वर्ल्ड पावर सी जिवें अजकल यूएसए वर्ल्ड पावर है, उसे उस वेले आलमीन बादशाह कहते सन। जफरनामे जिक्र है आलमी, औरंगजेब आलमी। आलमी का अर्थ है पूरे आलम का बादशाह, आलम वर्ल्ड का बादशाह, वड्डी पावर सी। पर उस वड्डी पावर नाल टक्कर लैण वाले कौन? गुरु गोबिंद सिंह महाराज। वो जफरनामा राही महाराज जी ने पूरा टक्कर लई। ते इत्थे हुण किहड़े किहड़े तत्त होर हन, मैं संक्षेप जी दसदा जावां। जफरनामे एक बड़ी सोहनी गल लिखी गुरु महाराज कि बंदा अपनी जुबान का पक्का होवे। अजकल दे शासकां नूं भी दस्सिया गया है, अजकल दे शासक गल्लां तां बड़ियां करदे स्टेज ते, तो गुरु पातशाह ने दस्सिया असल शासक कैसा होवे, असल मनुख कैसा होवे, वो दस्सिया महाराज जी ने कि जुबान का पक्का होवे, जिहदे ढिड विच भी एक गल ते जुबान ते भी उही गल होवे। ये नहीं कि जुबान ते होर ते ढिड विच होर होवे, मूँह विच होर होवे। हमू मर्द बायद शवद सुखनवर, ना शिकमे दिगर दर्द दहाने दिगर। ये शेर है। हमू मर्द बायद शवद सुखनवर, बंदा ऐसा होना चाहिए जो अपने बचना का पूरा होवे। सुखनवर बचना का पूरा होवे। हमू मर्द बायद शवद सुखनवर, ना शिकमे दिगर, शिकम कहते टिड, दिगर कहते कुछ होर दूजा, ना शिकमे दिगर ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ कुछ होर ना होवे, दर दहाने दिगर, दर कहते हैं विच दाड़ा विच मूँह विच, ਉਹਦੇ मूँह ते कुछ होर ना होवे। ਇਹ नहीं भी मूँह विच कुछ होर ते ढिड विच कुछ होर। सामने स्क्रीन ते ये शेर दस्सिया गया है। हमू मर्द बायद शवद सुखनवर, ना शिकमे दिगर दर दहाने, न्याने से आ रही है ना, ये फारसी पूरी बोलते हैं। दर दहाने दिगर कि ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ कुछ होर होवे, मूँह ते कुछ होर होवे, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ इंसान नहीं कहते, ਉਹਨੂੰ बादशाह नहीं कहते, ਉਹਨੂੰ गुरमुख नहीं कहते। ये सामने गल आखी गुरु पातशाह ने। यह है धर्म जफरनामे। ऐसिया गल्लां उसे उगाड़िए ना। अस तां दो चार शेर ही कि चुकार अजहम हील ते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुरदन बहुत शमशीर दस्त, या 4 साहिबजादे शहीदी बारे वो दस देने। अगे किना किना विश्वास लिखिया गुरु पातशाह ने। औरंगजेब तेरे लखां बंदे भी आ जान ना ते मेरा वाल भी विंगा। जफरनामे दे जदों जिक्र करिए 39-40 शेर के नेड़े उस जिक्र आंदा है कि मेरा वाल भी विंगा नहीं होया। तेरी 10 लाख फौज आई कि 10 लाख बरायद बरो बेखबर, के 10 लाख बरायद बरो बेखबर, बेखबर बिना खबर दिते वो 10 लाख फौज आ गई। औरंगजेब इधर किन्ने सन कि 40 बंदे, वो भी भुखे पाने, जिन्होंने पिछले 3 दिन 4 दिन कुछ खाया भी नहीं सी। 6 पो 7 पो 8 पो
3 दिन हो गए, कुछ पानी भी जो मिल गया पी लिया, चलो सर्दी का महीना पानी भी तो घट पींदा, चलो ते लंगर पानी तक की छकड़ा। किथे 40 भाई वीर सिंह ने जिक्र किया है, भाई वीर सिंह ने भाई हीरा सिंह का हवाला दे के जिक्र किया है कि उन्होंने एक वड्डे वडेरे कि चमकौर की गढ़ी के आले दुआले 12-12 को तक दूर जो तक फौजा ही फौजा नजर आती सन। पिछले 3 महीने पहला मैं जान का दोबारा मौका मिले चमकौर की गढ़ी दे, मैं खुद देख के आया, दूर दूर तक जेडे कह लो अजे भी खाली खेत हैं। चमकौर की गढ़ी उत्तों नजर आती है, दूर दूर तक जेडे पावन स्थान बने शहीदों के, वो संकेत है कि 5-5 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर दूर कतलौर पिंड है, लगभग चमकौर तो 6-7 किलोमीटर दूर है, 5-6 किलोमीटर, और दूर दूर तक वो सारे शहीदों ने स्थान बने। इतनी दूर तक फौज सी। जो साहबजादा अजीत सिंह घोड़े चढ़ के आए, किस तरह युद्ध करते गए, 5-6 किलोमीटर तक युद्ध करते गए, कितनी दूर तक अगे फौज होर होगी, इन्नी फौज चारों पासे सी, हिसाब ला लो कितनी फौज आपे होएगी। ताही गुरु पातशाह ने लिखिया सर कि 10 लाख बरायद बरो बेखबर, 10 लाख फौज बेखबर अपने आप आ गई। इस तरह ये सारे जफरनामे च गुरु महाराज ने संकेत किया है कि औरंगजेब पहली गल तां तू धर्म तो दूर है। दूजा जफरनामा भगती शक्ति का, मैं संखेप च दसदा जावां, 1-2 मिनट रह गए हैं कि जफरनामा भगती शक्ति का सुमेल है। जफरनामे मनुखी अधिकारां नूं पवित्रता देण लई, मनुखी अधिकारां नूं पवित्रता देण लई शस्त्र की वरतों, वैसे इस तो गुरेज किया है, पर जे शस्त्र की वरतों करनों पै जाए, शस्त्र की वरतों करनों भी पै जाए, तो फिर सारे हिले जुले करन तो बाद वो धर्मयुद्ध वजों, धर्मयुद्ध की होंदा जिथे धर्म का न्याय होवे, शस्त्र बाद चो उठाए जान, दुश्मन पहला हमला करे, आप पहला नहीं हमला करना। धर्मयुद्ध वजों गुरु पातशाह ने मनुखी अधिकारां नूं पवित्रता रख दी। जफरनामा मुगल सल्तनत के संकीर्ण धार्मिक संकोच विरुद्ध इस संघर्षवादी सुर का पैगाम है। फिर बच्चों लई जफरनामा मुगल सल्तनत के, मुगल जिहड़े सारी सरकार सी उन्हां दे कह लो पूरी सरकार, उन्हां दे संकीर्ण धार्मिक संकोच, संकीर्ण कहने उन्हां दी संकोच जिहड़ी धार्मिक सोच सी बड़ी संकीर्ण छोटी सी, उहदे विरुद्ध संघर्षवादी सुर का पैगाम है। जफरनामे यह भी दसिया गया है कि धार्मिक आगू कर्म बचन ते मन करके पूरा होना चाहिए, मन बच कर्म करके एक सारता एक सुरता होवे। दुनिया की मुश्किलों का हल केवल शस्त्र नाल नहीं होंदा, प्यार नाल भी हो सकता है, प्यार नाल गलबात करो हो सकता है। गुरु पातशाह ने दसिया है जफरनामे च कि काल पुरख से भरोसा रखो, सारी मुश्किल हल हो जांदियां। जिन्हें भरोसा नहीं, घट्टो घट 25-30 शेर हैं सीधा परमात्मा के उसते गुरु पातशाह ने विश्वास दर्शाया है। गुरु पातशाह ने भी कहा कि शस्त्र उठाना अखीरला बंदे का कह लो न्याय बन जाता है, पहला नहीं शस्त्र उठाना, सब तो अखीर ते। जफरनामे धर्म का संबंध मनुख के अंदरले आपे नाल दसिया कि बाहरों तो औरंगजेब धार्मिक होने का विखावा करता सी, पर उहदे अंदर धर्म का किणका भी नहीं सी। जफरनामे एक होर गल जित के नवीन अर्थ आए हैं कि इत्थे जित दसी है इकलाखी कदरा कीमतां। आम तौर पर जित होंदी है कि दूजे राजे की फौजा आके एक नूं मार देण, कब्जा कर लेण, जित होंदी है। पर इत्थे देखो गुरु पातशाह जित तो हारन तो बाद, कह लो हारन तो बाद ही है, सारा परिवार खेरू खेरू हो गया, साहबजादे शहीद हो गए, किला त्यागया गया, फिर लिखते जित का खत। ये क्यों सी? ये बंदी वाला खत सी, चढ़दी कला वाली जित सी। वो जित का खत तां लिखिया गुरु पातशाह सच दे नाल जुड़े हुए अकाल पुरख स्वरूप सन। इसे तरह जफरनामे च होर बड़े तत्त ऐसे आए हैं। समा 2 मिनट वध हो गया है, मैं टाइम विच रहां, मेरी 105 कथा है ते आप बच्चों को 8 मिनट हैं। 8 मिनट आप जो प्रश्न करना कर सकते हो, कोई पूछना चाह सकते पूछ लो, ये जिन्होंने नहीं पर बाद में पूछना, जिन्हें बाद में फोन लैके आप जी पूछ सकते हो। तो मैं बहुत धन्यवादी हाँ, सब तो पहला शुक्रगुजार हाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह का, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का, ते नाल ही मैं धन्यवाद करदा अपने उस्ताद ज्ञानी शेर सिंह जी का,
ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ PhD ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਅਫਸਰ ਬਣੋ। ਕੇਵਲ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ, ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਕਿਣਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਿ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ, ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਲਮੀ, ਆਲਮੀਤ ਹੈ ਆਲਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਮ ਦੁਨੀਆ, ਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਚਲੋ। ਸਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਮਿੰਟ ਹਨ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਿਰਫ 3-4 ਮਿੰਟ ਰਹੇ। ਸਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਆਲਮੀ, ਆਲਮੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਚ ਆਲਮੀ ਹੈ। ਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਮ, ਮੀਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਦਰ ਜੀ। ਮੀਮ ਦੇ ਮੀਮ ਬਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਬਿੰਦੀ। ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੂਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਨੂਨ ਗੁਨਾ, ਨੂਨ ਗੁਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਆਲਮੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਮੀ। ਮੀ ਦੇਖੋ, ਮੀ ਨਹੀਂ ਮੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਹਨ ਜੀ? ਬੱਚੇ 111 ਸ਼ੇਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦ ਹਕਾਇਤਾਂ ਸਹਿਤ 864 ਸ਼ੇਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਸਮਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਕਾਇਤਾਂ
ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਵਜੋਂ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਉਹ ਸੀ, ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਦੇ 111 ਸ਼ੇਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਗੋਬਿੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗੋविंद ਹੁੰਦਾ? ਗੋਬਿੰਦ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਤਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, GOBIND ਗੋਬਿੰਦ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਆਇਆ, ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕਾ ਸਾਹਿਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਚੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਜਫਰਨਾਮਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਫਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ। ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਝੂਠ, ਉਹਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਅਨਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖੀ। ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਸਿੰਘਾ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਪਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਉਂਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲਾ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਥਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 5 ਤੋਂ 6 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।